इसके बावजूद मैंने बाहर जाकर डी न्यूज़ को गलत स्टेटमेंट दिया और सेना के अधिकारियों पर गलत इल्ज़ाम लगाया, जिसके लिए मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं दिनांक 3 दिसंबर 2022 को अपने पिता। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बीते कल हमने यूपी के वाराणसी में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर एक खबर आपको बताई थी, जिसमें चंदौली जिले के एक युवक पिंटू कुमार शर्मा, जिसने इस भर्ती में दौड़ पास कर ली थी, लेकिन वो चेस्ट मेजरमेंट में फेल हो गया था। जिस पर इस लड़के ने हमें कॉल करके रोते हुए एक अपना वीडियो बनाकर भी बताया कि उसकी चेस्ट पूरी है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी चेस्ट का सही से मेजरमेंट नहीं किया। जिस पर हमने उसी खबर में सेना भर्ती कार्यालय के डायरेक्टर कर्नल ऋषि दुबे सर से निवेदन किया कि सर, उस लड़के की मांग है उसकी चेस्ट का मेजरमेंट फिर से किया जाए। जिस पर कर्नल सर ने इस लड़के के चेस्ट का मेजरमेंट फिर से कराया है। दोस्तों, आगे की पूरी खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे कि दोबारा नाप लेने के बाद उस लड़के का क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपको इस खबर का पूरा सच बताना चाहेंगे। दरअसल जिस पिंटू नाम के इस लड़के ने हमें फोन पर रोते हुए अपनी समस्या बताई, उसने रोते हुए अपना पक्ष तो रख लिया, लेकिन उसमें आधा सच ही बताया, बल्कि हमें झूठ बताया गया। इस लड़के ने कहा कि उसकी चेस्ट पूरी है, लेकिन अधिकारियों ने सही से नाप नहीं लिया। इस लड़के ने आरोप लगाया कि उसने अधिकारियों से कई बार निवेदन किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसे भर्ती से भगा दिया, जो कि यह बिल्कुल गलत है। लेकिन इसकी खबर चलने के बाद दोबारा इसका चेस्ट मेजरमेंट किया गया, और वो भी अधिकारियों और इसके पिताजी के सामने चेस्ट मेजरमेंट किया गया। इस दौरान इस लड़के की नॉर्मल चेस्ट 73 और फुलाव के साथ में 79 सेंटीमीटर हुई, यानी यह चेस्ट में फिर से रिजेक्ट हो गया। लेकिन इससे पहले का सच ये भी है कि जब यह लड़का पहली बार चेस्ट में फेल हुआ था, तब इसके कहने पर ग्रीवेंस सेल में वहीं पर अधिकारियों ने दोबारा इसकी चेस्ट का मेजरमेंट किया था और इसे खूब गाइड किया था कि चेस्ट को ऐसे करो, फुलाव रखो या नॉर्मल रखो। लेकिन फिर भी यह लड़का चेस्ट में फेल हो गया था, इसकी चेस्ट पूरी वहां पर नहीं बैठी थी। लेकिन इसके बाद इस लड़के ने इस मामले के बारे में मीडिया को जानकारी दी, लेकिन वहां पर गलत जानकारी दी गई। इसके बाद जब यह खबर चली तो इसकी चेस्ट का मेजरमेंट करने के लिए तीसरी बार इसके पिताजी के सामने इसका मेजरमेंट किया गया, और यह लड़का तीसरी बार में भी फेल हो गया। इस लड़के ने मीडिया को जो गलत स्टेटमेंट दिया था, उसके लिए इसने लिखित में माफी मांगी है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह माफीनामा है इसका, और अब ये चेस्ट मेजरमेंट से भी पूरी तरह संतुष्ट है। यानी यह उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मेरी गलती थी, मैंने गलत बोला था, सेना के अधिकारियों ने मेरी चेस्ट का मेजरमेंट बिल्कुल सही किया है, मेरी चेस्ट कम है इसीलिए मुझे भार किया है। इस बात को भी यह लड़का स्वीकार कर रहा है। देखिए साथियों, डी न्यूज हमेशा से गलत के खिलाफ है। अगर किसी के भी साथ गलत हो रहा है तो हम हमेशा उसकी आवाज बने हैं, उसके साथ खड़े रहे हैं। इस दौरान हमें बड़ी जिम्मेदारी से खबरें करनी होती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप सभी की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मीडिया को सही जानकारी दें। आप अपने जरा से स्वार्थ के लिए मीडिया को गलत जानकारी कैसे दे सकते हैं? इससे उस संस्थान की छवि धूमिल होती है जिसको लेकर वो खबर होती है। इससे उस संस्थान पर कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सेना हम सभी के लिए सम्मानी है, इसलिए सेना को लेकर आप गलत जानकारी मीडिया को बिल्कुल ना दें। देखिए, इस मामले में हमें जो गलत जानकारी इस लड़के के द्वारा दी गई है, हम उसका खंडन करते हैं, और सेना भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो इस लड़के ने झूठे आरोप लगाए हैं, हम उनका भी खंडन करते हैं। अगर किसी लड़के को भर्ती प्रक्रिया में कहीं कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो वो पहले वहीं पर मौजूद सेना के अधिकारियों को वो समस्या बताएं। हालांकि देखिए साथियों, अक्सर ऐसा ही होता है, अगर हम कोई भी खबर करते हैं तो पहले हम दोनों पक्षों से बात करते हैं, इसके बाद उस खबर को चलाते हैं। क्योंकि अभी सेना भर्ती में मीडिया को ग्राउंड पर एंट्री नहीं है, इसलिए सेना के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि कुछ एक मामलों को लेकर हमने डिफेंस पीआरओ से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी वहां पर भी बात नहीं हो पाई। डी न्यूज ने कई राज्यों में पहुंचकर ग्राउंड से सेना भर्ती रैलियों का लाइव कवरेज किया है। हमने सेना भर्ती की तमाम व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से देखा और समझा है। हम लगातार युवाओं को कहते रहे कि सेना भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है, भर्ती में गड़बड़ी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर फिर भी किसी लड़के को लगता है कि उसके साथ कहीं पर कुछ गलत हुआ है, तो वो वहीं पर भर्ती में बने शिकायत कक्ष में अपनी शिकायत बता सकते हैं, जहां पर खुद सेना भर्ती कार्यालय के जो डायरेक्टर होते हैं वह उस ग्रीवेंस सेल में बैठे होते हैं और वो उन युवाओं की समस्याओं का निवारण करते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप अपने जरा से स्वार्थ के लिए, किसी संस्थान के लिए, और विशेषकर सेना के लिए तो आप इस तरह के गलत स्टेटमेंट, गलत जानकारी अपने जरा से स्वार्थ के लिए मीडिया को बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे उस संस्थान की छवि धूमिल होती है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आगे से इसका विशेष ध्यान रहे कि आप अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी पर गलत आरोप, झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें।
दलालों से दूर रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। RMDS नंबर 7387। मेरा नाम पिंटू कुमार शर्मा, पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, ग्राम दिरेहू, पोस्ट चकिया, तहसील चकिया, जिला चंदौली का स्थायी निवासी हूँ। मैंने दिनांक 1 दिसंबर को रड़बाकुड़े स्टेडियम में GD में दौड़ पास की और उसके बाद ग्रीवेन स्क्रीनिंग टीम के द्वारा मेरी चेस्ट नापी गई और मेरी चेस्ट का मापदंड 74/80 पाया गया और मुझे ग्रीवेंस सेल में दोबारा चेस्ट के मापदंड के लिए भेजा गया। ग्रीवेंस सेल के अधिकारियों द्वारा मुझे बार बार समझाया गया कि अपनी चेस्ट में पहले से हवा ना भरे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मेरा चेस्ट का मापदंड 84/85 पाया गया, जिसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके बावजूद मैंने बाहर जाकर डी न्यूज़ को गलत स्टेटमेंट दिया और सेना के अधिकारियों पर गलत इल्ज़ाम लगाया, जिसके लिए मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं दिनांक 3 दिसंबर 2022 को अपने पिता के साथ दोबारा रड़बाकुड़ी स्टेडियम चेस्ट का मापदंड कराने गया। मेरे पिता के सामने सेना के अधिकारियों द्वारा मेरी चेस्ट दोबारा मापी गई, जिसके दौरान मेरी चेस्ट का मापदंड 73/79 पाया गया। ये जो पाया गया जो बिल्कुल सही है। मुझे इस मापदंड से कोई शिकायत नहीं है। मैंने 1 दिसंबर को जो स्टेटमेंट डी न्यूज़ को बताया था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं यह स्टेटमेंट पूरे होशो हवासों में दे रहा हूँ। इसके दौरान मेरे ऊपर किसी के द्वारा कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं की गई।